टैक्स 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 लेंगे, टैक्स लेंगे, गरीब अमीर से सबसे लेंगे, हर वस्तु पर टैक्स लेंगे, हर चीज पे टैक्स लेंगे। आलू, गोभी, धनिया, टमाटर, दूध, दही, तेल और पापड़। फरमान सरकार का, फरमान आका का, टैक्स दो, देश चलाना है, टैक्स दो। आपात समस्या आई हुई है, टैक्स दो। कोरोना आया है, टैक्स दो। देश को बड़ा बनाना है, टैक्स दो। विश्व गुरु बनाना है, टैक्स दो, टैक्स दो, टैक्स दो। सब मिलकर टैक्स दो। लूटते रहो, लूट मची है, तुम्हारा राज है, क्या कमी है? अरे चमेली, हाँ, मैं तो कविता गा रहा हूं, मेरे हाथ में क्या है? मैं भला कौन सा टैक्स लूट सकता हूं? लगता है मैं पागल हो जाऊंगी। क्यों? कुछ लोग इतने महंगे कपड़े पहनते हैं, हाँ हाँ, बड़ी बड़ी पेंशन लेते हैं, हाँ हाँ, बिजली, पानी, टेलीफोन बिल का पैसे नहीं देते, हाँ हाँ, फ्री में रहता है। हाँ हाँ। इनके पास इतने धन कहाँ से आता है? देख, ऐसा है ना, ये सारा खेल है सत्ता का। हाँ, और सत्ता जब आ जाती है, सत्ताधारी जो लोग हैं वो सब यह सब कर सकते हैं, क्योंकि उनसे, हमारे टैक्स के पैसे से वैसे तो राष्ट्र का विकास हो रहा है, लेकिन नेताओं की तनख्वाह, सरकारी नौकरों की तनख्वाह, कर्मचारियों की तनख्वाह और ये बड़े बड़े काम जो हो रहे हैं हमारे टैक्स से हो रहा है। और इसको बनाते भी हम हैं, इन लोगों को भी हमने बनाया है, ये हमारे लोग हैं। पर ये बताओ, हाँ, ये आम जनता को बिल्कुल नहीं जानते क्या, या इनकी दया मर गई है? ये सवाल बहुत बड़ा है। मुझे तो आजकल यही लगता है कि ना तो इनको आम जनता से कोई लेना देना है, ना ही इनके अंदर कोई दया भावना है। अगर दया भावना होती तो अमीर अमीर ना होता, गरीब और गरीब ना होता। तुम्हें एक कहानी सुनाऊं मैं? हाँ हाँ, सुनाओ। कहानी ये है कि कैसे ये खेल चलता है। एक हाँ। किसान था, बकरी अच्छा। चराने वाला। अच्छा उसके पास 100 बकरियां थी। अच्छा। एक बार क्या हुआ, वो जंगल में बकरियां चराने गया, हाँ, तो एक बकरी के पैर में एक बीमारी लग गई। बीमारी? हाँ, वो पगखुरा बोलते हैं ना उसको। हाँ, वो जो है ना, बीमारी पशुओं को लग जाती है। हाँ हाँ, तो एक, खुरपका बोलते हैं उसको। हाँ 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 हाँ, तू तो बहुत जानती है। हाँ हाँ, क्योंकि हम किसान घर के हैं। अच्छा, हाँ, तो गाँव से आए हैं। तू डिजिटल दुनिया की नहीं है? वो भी धीरे धीरे सीख रहे हैं। अच्छा, नहीं तो बैंक में पेमेंट नहीं होएगा, खाता नहीं खुलेगा, हाँ, वोट नहीं दे पाओगी। हाँ हाँ, ये तो तो- आप जानते ही हो। तो एक बकरी, उसमें क्या था कि वो एक बकरी की बीमारी जो थी वो ऐसे कोरोना जैसे फैलता है ना, हाँ हाँ हाँ। वैसे वो बीमारी फैलने वाली थी। अच्छा। तो वो चरवा ने सोचा, अच्छा होगा मैं एक बकरी को यहाँ छोड़ दूं, ताकि मेरी 100 बकरियां बच जाए। हाँ हाँ। तो एक बकरी को छोड़ के और चरवा आगे जंगल में बाकी बकरियों को लेके चला गया। बड़ा बुद्धिमान था वो। हाँ, क्योंकि एक छोड़नी पड़ी। तो इसमें क्या हुआ, फिर वहां उसी जंगल में, और जहां वो बकरी छूटी थी ना, हाँ। उसी जंगल में एक कुतिया थी, कुत्ती अच्छा। है ना, एक जो डॉग है ना, डॉग। हाँ हाँ हाँ। वो कुतिया ने 2 बच्चे पैदा किए अच्छा। और वो कुतिया मर गए। ओहो। अब क्या हुआ, ये बच्चे अकेले हो गए। हाँ हाँ, जैसे इस कोरोना में भी और कई सारे बच्चे हमारे ऐसे रह जाते हैं जिनके माँ बाप अनाथ हो गए थे। हाँ हाँ हाँ, तो बच्चे अनाथ हो गए। अच्छा। लेकिन क्या हुआ, जंगल में वो बकरी थी ना, हाँ। वो बकरी के पास आने लग गए। अच्छा। और बकरी को क्या हुआ, उसकी ममता बढ़ गई। हाँ। तो ममता उसके बकरी के दूध भी आने लग गया। बकरी खूब घास वास खाती थी। हाँ। और खूब देने लग गई। ये बच्चे खूब दूध पी के खूब तगड़े मोटे तगड़े हो गए। एक दिन, तभी तो सब कहते हैं ना, हाँ। महिलाओं को भी कहते हैं खूब खाओ, तभी तो दूध बनेगा। हाँ, लेकिन खाने के लिए हो तब ना, अगर तो थोड़े सस्ता हो तो खाने को भी मिलेगा। आजकल तो
उनका भी जो खून की कमी है वो रहेगी क्योंकि इतना होता ही नहीं है। हाँ लेकिन बकरी के लिए ये दिक्कत नहीं थी, जंगल था ना। हाँ हाँ, बकरी के लिए कोई वो जो राशन का गेहूं लेने की 5 किलो गेहूं खाने की जरूरत नहीं थी। हाँ। लेकिन क्या हुआ, उस बकरी, पहले तो ऐसा था, यहाँ पे एक शेर आया। अच्छा। ये बकरी घास खा रही थी। अरे। तो शेर ने कहा हाँ। कि हे बकरी, तू फ्री में घास नहीं खा सकती, अच्छा। क्योंकि ये जंगल, ये इलाका हमारा है अच्छा। और हम सरकार के लोग हैं। हाँ। और हम यहाँ पे जो है ना, हाँ। यहाँ कुछ विकास के काम करेंगे इस जमीन पे। तो तुमको अगर यहाँ रहना होगा तो तुमको खेती करना पड़ेगा। खेती करना और पड़ेगा। खेती भी तुमको बिना कीटनाशक की दवाइयों वाली खेती करनी पड़ेगी। तो खेती में क्या करता? तो खेती में बकरी ने, उसने, शेर ने बताया कि हाँ। खेती में भी क्या करना है, दाल लगानी है। क्या लगाना है? दाल। दाल। हाँ, दालें लगानी है। अच्छा। तो बकरी ने खेत लगाया, खूब अच्छी फसल हुई और दाल, बहुत सारी दाल हुई। अरे खूब सारी। बकरी तो समझदार थी, पूरा खुदाई करके, जुताई करके खाद भी उसका, दाल लगाई। खाद भी उसका अपना था। हाँ। तो अभी उसने क्या किया, खूब सारी अच्छी सी दाल हो गई। तो दाल जब निकली तो शेर आया। तो शेर ने कहा, दाल को अलग करो और घास को अलग करो। अच्छा। तो बकरी ने घास दाल अलग अलग कर दी। हाँ। फिर शेर ने कहा कि घास तो तुम ले जाओ और दाल मैं ले जाऊंगा। अच्छा। बकरी ने कहा, ऐसा नहीं होगा। बकरी ने सवाल पूछा, तुम बताओ, तुम क्या करती? अरे बकरी का सोचो ना। हाँ। बकरी जब खुद कह रही है कि मैंने मेहनत की है, तो पूरा दालें क्यों ले जाओगे? हाँ। दाल में भी तो हमारा हिस्सा हुआ ना। हाँ, तो किसानों का डबल इनकम हो जाएगी, ऐसा वाला शेर ने क्या किया, सतूना किया। अच्छा। तो उसने कहा, भाई दाल तो हमारी और घास तुम्हारा। तो बकरी ने थोड़ा चालाकी करके सोचा कि देखिए साहब, हम ऐसा करेंगे, कल शाम को फैसला करेंगे, मैं अपने बेटों को पूछ कर आती हूँ। हाँ, मैं अकेला फैसला क्या करूंगी? बेटों को पूछने गई। हाँ। तो शाम को जाके बेटों से बातचीत किया और 2 तगड़े वो कुत्ते, बड़े बड़े ऐसे तगड़े पहलवान हो गए थे। वो जो छोटे बच्चे थे, जो छोटे बच्चे थे, अब बड़े हो गए थे दूध पी के। हाँ। तो बकरी ने पूरी कहानी सुनाई। तो कुत्तों ने कहा, मम्मी आगे तुम चलना, पीछे हम चलेंगे, एक आगे और एक पीछे, तुम बीच में चलना, क्योंकि शेर का कोई भरोसा नहीं है। और फिर बकरी बीच में आई और 2 आगे पीछे शेर की तरह, और वो कुत्ते आए और कुत्तों को जैसे ही शेर ने देखा, वो तो डर गया होगा। डर के मारे जान निकल गई उसकी। अच्छा। क्योंकि वो इतने तगड़े दिख रहे थे, जैसे उनको ट्रेनिंग वेनिंग देके जैसे नहीं देते, एक जैसे फौजियों की तरह, फौज और पुलिस की तरह ऐसे तगड़े हो गए वो। और फिर तगड़े जैसे ही वो उन्होंने देखा शेर ने और भागा। शेर अंदर गुफा में गया तो भागते भागते उसकी पूंछ पकड़ ली। किसने? कुत्ते ने। कुत्ते ने। और पूंछ उसके मुंह में रह गई। अंदर गया तो शेरनी ने बोला, पूंछ कहाँ कटवा के आ गए? हाँ, खून निकल रहा होगा। ना। तो फिर उसने, शेर ने कहा कि वो टैक्स में सरकार ने पूंछ वहीं रख ली। अच्छा। हाँ, टैक्स वहीं रख लिया। तो शेरनी को गुस्सा आया। हाँ। और शेरनी आई, बाहर निकली। हाँ। और कि किसने लिया मेरे शेर को? और जो 2 कुत्ते खड़े हुए थे। तो जैसे ही शेरनी बाहर निकली और दोनों कुत्तों ने, एक ने इधर से कान पकड़ा और एक ने दूसरा कान पकड़ लिया। अपना सिर निकाली होगी और कान पकड़ के खींच लिया। हाँ। अब दोनों कान उसके मुंह में। अंदर गई। हाँ, वापस। हाँ, तो शेर ने पूछा, क्या हुआ? हाँ। उसने कहा, जी हाँ, ये सरकारी ये लोग हैं और तगड़े लोग हैं, इनको तो टैक्स देना ही पड़ेगा, नहीं तो पूंछ कान और चले जाएंगे। तो ये तो सोचो, तो खतरा वाली बात है ना। तो आजकल टैक्स देना जरूरी है। और टैक्स में हमारे पूंछ कान भले ही कुछ भी कटे, तो अगर जनता के साथ न्याय नहीं होगा और जनता अगर देती रहेगी तो कहानी है। आप सब लोगों को कैसी लगी? एक पोटली रेत की और YPP के मन से अपोले की कठपुतली कार्यक्रम में आपने हमारा कार्यक्रम देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे किसी अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर पसंद आया तो लाइक करें और ये कहानी के बारे में जरूर सोचें। ये कहानी हमारे वर्तमान ढांचे के लिए फिट बैठती है। नमस्कार। नमस्कार। जनता को समझ में आ गई, वो जरूर कमेंट करेंगे। नमस्कार। हाँ। नमस्कार।